मिलती है। उत्तराखंड में 10,000 से ज़्यादा नेचुरल स्प्रिंग सूख चुके हैं, भी शॉर्ट टर्म फायदे के लिए पहाड़ों को बेच देते हैं। में 25,000 से ज़्यादा इलीगल मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप पहाड़ों में चैन की सांस लेने जाते हो, पर अब वो हवा भी घुटने लगी है। मनाली, शिमला, मसूरी हिल स्टेशन नहीं, अब हिल स्ट्रेस बन गए हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है पर सुकून कम हो रहा है। सवाल ये है कि हम हॉलिडे मना रहे हैं या पहाड़ों पर बोझ बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पहाड़ों की आज क्या हालत हो गई है। टूरिस्ट की भीड़ और लोगों के लालच के नीचे पहाड़ कैसे दम तोड़ रहे हैं। मनाली, शिमला, मसूरी ये शहर सिर्फ हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं थे, ये कभी इंडिया के सुकून भरे पहाड़ी सपने थे। लेकिन अभी सपने ट्रैफिक नॉइस और प्लास्टिक के नाइटमेयर बन चुके हैं। हिल स्टेशन जहाँ पर लोग नेचर की गोद में चैन ढूंढने जाते थे, अब वहाँ हर कदम पर भीड़, हॉर्न और हवा में डीजल का धुआं घुला हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2023 से 2024 के दौरान 6 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए, जो 2018 के मुकाबले 62% ज्यादा है। मसूरी ने सिर्फ 2024 में 20 लाख विजिटर्स देखे। शिमला और मनाली जैसे छोटे शहर ने पीक सीजन में अपनी असली कैपेसिटी से कई ज्यादा गुना प्रेशर झेलते हैं। शिमला की रोड्स जो किसी जमाने में तांगे के लिए बनी थी, आज 4 लेन एसयूवीज और टूरिस्ट बसेस से भरी पड़ी हैं। सड़कें 4 से 5 घंटे तक जाम रहती है, कई बार तो लोकल लोग भी अपने घर नहीं पहुंच पाते। पेट्रोल पंप्स पर लाइन्स है, हर तरफ डीजल का धुआं है और कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। देहरादून बेस्ड एनजीओ वेस्टर्न वॉरियर्स के मुताबिक पीक सीजन में हिल टाउन्स में गार्बेज जनरेशन 3 से 5 टाइम्स तक बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स तो और भी ज्यादा अलार्मिंग है। उत्तरकाशी पीक सीजन में वेस्ट जनरेशन 20 टन पर डे तक जाता है, जो ऑफ सीजन के मुकाबले लगभग दुगना है। नैनीताल 20 टन से बढ़कर 35 टन पर डे तक जाता है और देहरादून 350 से 400 टन ऑफ सीजन से बढ़कर 450 से 500 टन तक पहुंच जाता है। उत्तराखंड के सारे पहाड़ी टाउन्स मिलाकर 1500 टन पर डे गार्बेज जनरेट करता है। प्लास्टिक के चाय के कप्स, चिप्स के रैपर्स, बचा हुआ खाना कहीं भी फेंका जाता है, नदियों में, जंगल में और कई बार तो मंदिरों के आसपास भी। बंदर कचरे के ढेर से खाना निकाल रहे होते हैं, नाले प्लास्टिक से चौक हो जाते हैं और बारिश के बाद ये सब कचरा सीधा नदियों में मिल जाता है। टूरिज्म के साथ सिर्फ यादें नहीं, कचरा भी छोड़ा जा रहा है, जो पहाड़ों के लिए जहर बन चुका है। 2023 में शिमला के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, पोस्टर्स उठाए, लिखा था नो वाटर फॉर लोकल्स। टूरिस्ट एक दिन में 40 से 70 लीटर पानी यूज करते हैं, जबकि लोकल्स राशन सप्लाई पर जीते हैं। चोकरी में कुछ रिजोर्ट्स को पीक सीजन में 8,000 से 10,000 लीटर पानी चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ 400 लीटर पब्लिक सप्लाई मिलती है। उत्तराखंड में 10,000 से ज्यादा नेचुरल स्प्रिंग सूख चुके हैं। मसूरी में टूरिस्ट सीजन के दौरान पानी की डिमांड दुगनी हो जाती है और पूरी सिटी सिस्टम के ओवरलोड में चली जाती है। हर तरफ शॉर्टेज है, पर कंजम्पशन सबसे ज्यादा उनका है जो सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। 2023 में जोशीमठ में 65% से ज्यादा बिल्डिंग्स पर क्रैक्स रिपोर्ट हुए। सरकारी डाटा के मुताबिक 800 प्लस स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड हुए, 181 प्लस बिल्डिंग्स को अनसेफ कैटेगरी में रखा गया। दीवारें टूटी, सड़कें धंसी, लोगों को अपने घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ शुरुआत है। पहाड़ों की मिट्टी फ्रैजाइल होती है, जब बिना प्लानिंग के ग्रिड की मल्टी स्टोरी होटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिए जाते हैं तो जमीन की कैपेसिटी थक जाती है। तो गलती सिर्फ टूरिस्ट की नहीं है, कई बार लोकल लोग भी शॉर्ट टर्म फायदे के लिए पहाड़ों को देते हैं। जोशीमठ के बाद एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया कि बिल्डिंग परमिट सिस्टम ही नहीं था और बिना एनवायरमेंटल प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन होते रहे। 2023 तक हिमाचल प्रदेश में 25,000 से ज्यादा इलीगल मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 2500 प्लस होटल्स बिना अप्रूवल के बने गए हैं। 3,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड होम स्टेज चल रहे हैं बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के। कुल्लू, कसोल, मुक्तेश्वर जैसे टाउन्स में जंगलों की जगह पार्किंग लॉट्स और नदियों के किनारे सीमेंट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। 2021 से 2023 के बीच में हिमाचल ने 10,926 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड टूरिज्म, रोड और हाइडल प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट किया। 2024 के फॉरेस्ट फायर्स ने लगभग 30,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को जला दिया। पहले जहां बार्किंग डियर, गुलदर और सुरीली दिखते थे, आज वहां कंक्रीट की दीवारें हैं। टूरिज्म प्रेशर और क्लाइमेट चेंज के मिले जुले असर ये है फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और रोड कोलैप्सेस जो हम हर मॉनसून में देख रहे हैं। पहाड़ चीख नहीं रहे, गिर रहे हैं, पर हम सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं। पहाड़ों पर बरसात तो पहले भी होती थी, पर अब बारिश नहीं, तूफान आते हैं। 2023 में हिमाचल प्रदेश ने अपनी सबसे खतरनाक मॉनसून ट्रेजेडी देखी। 10,000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, 200 प्लस ब्रिजेस गिरे, 2,000 से ज्यादा रोड कोलैप्स हुए। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन सब तबाह। 2013 के केदारनाथ फ्लड्स में 6,000 से ज्यादा लोग मरे। 2021 के चमोली ग्लेशियर बर्स्ट में हाइडल प्रोजेक्ट्स बह गए। ये प्रकृति का गुस्सा नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस का जवाब था। आज का मॉनसून प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। जो बारिश पहले 3 महीनों में होती थी, अब सिर्फ 3 घंटों में हो जाती है,
जब जंगल कट जाते हैं, मिट्टी सरक जाती है, जो कंक्रीट होता है तो पानी तबाही ढूंढता है। नेचर बदला नहीं ले रही है, वो सिर्फ बैलेंस वापस ला रही है, और उस बैलेंस के बीच में इस बार हम हैं। पहाड़ों की खूबसूरती अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी सांसें छोटी हो रही हैं। ये वीडियो एक ट्रैवल वार्निंग नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। हिल स्टेशन सिर्फ हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है, ये हिमाचल के एक लॉजिकल लंग्स हैं। टूरिज्म सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लास्टिक कैरी मत करो, लोकल होम स्टेज को सपोर्ट करो, फुटपाथ, स्प्रिंग्स और फॉरेस्ट की इज्जत करो, क्योंकि तुम्हारे इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं, इंसानी जिंदगियों की फाउंडेशन है। और सरकारों के लिए भी वक्त है पॉलिसीज बनाने का, जो कंक्रीट के जंगलों को नहीं, ग्रीन कवर को बढ़ाए। जहाँ प्लानिंग हो, कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान हो, और लोकल कम्युनिटीज के लिए रिस्पेक्ट हो, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब? तबाही आई नहीं, चल पड़ी है। अगर हमने अपना रवैया अभी भी नहीं बदला तो हिमाचल सिर्फ मैप पे रह जाएगा, जहाँ लोग जाया करते थे सुकून ढूंढने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अगले महीने कुल्लू जाने का प्लान बना रहा है। बाय।